नमः नारायणाय। श्रेणी पर खड़े बर्फ से ढके पर्वत और इन पर्वतों की गहराई में छिपा एक अत्यंत दिव्य स्थान। आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तराखंड की उन पवित्र वादियों में जहां स्थित है भगवान विष्णु का परम धाम श्री बद्रीनाथ धाम। अध्याय 1, हिमालय की पावन गोद में बसे भगवान बद्रीनाथ। दोस्तों, भारत की आध्यात्मिक यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कोई बद्रीनाथ धाम के दर्शन न कर ले। समुद्र तल से लगभग 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान देवताओं की ऐसी तपोस्थली है जहां पहुंचते ही मन स्वतः निर्मल हो जाता है। चारों ओर विशाल पर्वत, ठंडी हवाएं, अलकनंदा नदी की पवित्र धारा और उन सबके बीच स्थापित है भगवान श्री बद्री विशाल की दिव्य मूर्ति। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा है। अध्याय 2, बद्रीनाथ धाम की पौराणिक कथा। धर्मग्रंथों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु ने तप करने के लिए स्थान खोजा। माता लक्ष्मी ने हिमालय की वादियों में एक दिव्य भूमि दिखाई जहां बद्री नामक वृक्ष बहुतायत में पाए जाते थे। भगवान विष्णु ने यहीं हजारों वर्षों तक तपस्या की और माता लक्ष्मी ने उन्हें तप में विघ्न न आए, इसलिए खुद बद्री वृक्ष का रूप धारण कर उनके ऊपर छाया बना दी। इसी कारण भगवान विष्णु को बद्रीनारायण कहा गया। कहा जाता है, जहां भगवान बैठे वही बद्रीवन बना, जहां लक्ष्मी खड़ी हुई वहीं तप की परिणति हुई। यही स्थान आगे चलकर बद्रीनाथ धाम कहलाया। अध्याय 3, भगवान बद्री विशाल की मूर्ति। मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति शालिग्राम पत्थर की बनी मानी जाती है। कहा जाता है कि यह मूर्ति किसी मानव द्वारा नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित है। भगवान बद्रीनाथ कमल पर विराजमान, योग मुद्रा में, 4 भुजाओं वाले, दिव्य शांत तपस्वी स्वरूप में दिखाई देते हैं। उनके दर्शन मात्र से मन में एक अनोखी शांति उतरती है। कई भक्त कहते हैं बद्रीनाथ में भगवान नहीं मिलते बल्कि भगवान बुलाते हैं। अध्याय 4, तप, योग और ऋषियों की भूमि। बद्रीनाथ केवल विष्णु जी की तपस्थली ही नहीं, यह ऋषि मुनियों का भी आध्यात्मिक केंद्र रहा है। यहाँ व्यास जी ने महाभारत का लेखन करवाया। पांडवों ने स्वर्गारोहण से पहले तप किया। नर और नारायण ऋषि ने सहस्रों वर्ष ध्यान किया। आदिशंकराचार्य ने सनातन धर्म का पुनर्जागरण किया। इसलिए इस भूमि को तपोभूमि भी कहा जाता है। अध्याय 5, बद्रीनाथ की प्राकृतिक सुंदरता। जब आप बद्रीनाथ की ओर जाते हैं तो रास्ते भर प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में आपका स्वागत करती है। ऊंचे बर्फ से ढके पर्वत, जलप्रपात, बादलों की परतें, अलकनंदा की बहती पवित्र धारा, फूलों से भरी घाटियां और जैसे जैसे आप मंदिर के करीब पहुंचते हैं वातावरण और भी दिव्य हो जाता है। अध्याय 6, तप्त कुंड की दिव्यता। बद्रीनाथ पहुंचने पर सबसे पहले दर्शनों से पहले भक्त तप्त कुंड में स्नान करते हैं। यह एक प्राकृतिक गर्म जल स्रोत है जिसका तापमान बाहर की ठंड से बिल्कुल अलग होता है। हिमालय की ठिठुरन में भी यह कुंड गर्म रहता है। कहा जाता है कि तप्त कुंड का जल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। अध्याय 7, मंदिर के दर्शन और आरती का अद्भुत अनुभव। जब आप बद्रीनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो घंटियों की ध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण और कपूर की सुगंध मन को अपने आप भगवान की ओर खींच लेती है। शाम की आरती यहाँ का सबसे दिव्य क्षण माना जाता है। आरती के समय भगवान बद्री विशाल को उस दिव्य आलोक में देखना मानो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हों। भक्तों की आवाज, मंत्रों की धुन और दीपों की रोशनी हर पल को पवित्र बना देती है। अध्याय 8, आदिशंकराचार्य और बद्रीनाथ का पुनर्जागरण। 8वीं शताब्दी में जब आदिशंकराचार्य जी हिमालय आए तब बद्रीनाथ का यह इलाका लगभग निर्जन था। उन्होंने यहाँ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और मूर्ति को पुनः स्थापित किया। आज बद्रीनाथ धाम लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। इसका श्रेय आदिशंकराचार्य के कार्य को भी जाता है।
अध्याय 9 वहां तक पहुंचने की कठिन यात्रा। बद्रीनाथ की यात्रा भले ही आज सड़क से आसान हो गई हो, पर इसका आध्यात्मिक महत्व वही है। पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्ते, कभी धुंध, कभी बारिश, कभी बर्फ। हर मोड़ जैसे आपको याद दिलाता है, यह यात्रा शरीर से अधिक आत्मा की परीक्षा है। जो भक्त समर्पण और श्रद्धा से यात्रा करते हैं, उन्हें हर कदम पर भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अध्याय 10 चारधाम में बद्रीनाथ का स्थान। चारधाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनमें से अंतिम और सबसे पवित्र धाम बद्रीनाथ माना गया है। कहा जाता है, जो भक्त चारधाम पूरा करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। अध्याय 11 बद्रीनाथ का मौसम और रहस्य। यह क्षेत्र करीब 6 महीने ही खुला रहता है। बाकी 6 महीने यहां इतनी बर्फ पड़ती है कि मंदिर पूरी तरह ढक जाता है। यही एक चमत्कार है। जब मंदिर बंद होता है, भगवान की मूर्ति ज्योतिषमठ ले जाई जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बंद होने के बाद भी मंदिर के अंदर दीपक स्वयं प्रज्वलित रहता है। यह आज भी एक दिव्य रहस्य माना जाता है। अध्याय 12 बद्रीनाथ में मिलने वाली आध्यात्मिक अनुभूति। बहुत से लोग कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में पहुंचने के बाद जो शांति मिलती है, वह पृथ्वी पर कहीं और संभव नहीं। कुछ लोग रो पड़ते हैं, कुछ मौन हो जाते हैं, कुछ का मन ध्यान में डूब जाता है। ऐसा लगता है मानो भगवान आपके सामने खड़े हों, आपकी हर समस्या सुन रहे हों। अध्याय 13 मां अलकनंदा और माणागांव। मंदिर से थोड़ी दूर है माणागांव, भारत का अंतिम गांव। यहीं से अलकनंदा नदी बहती है। यही प्रसिद्ध स्थान हैं भीम पुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा, सारस्वती नदी। किंवदंती है कि यहां व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखवाई थी। अध्याय 14 बद्रीनाथ का दिव्य रहस्य नरनारायण पर्वत। मंदिर के सामने और पीछे 2 विशाल पर्वत हैं, एक नर पर्वत, एक नारायण पर्वत। कहा जाता है कि ये पर्वत स्वयं नर और नारायण ऋषियों के रूप हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। यही पर्वत मंदिर की रक्षा भी करते हैं। अध्याय 15 बद्रीनाथ में प्रचलित अनूठे रीति रिवाज। मंदिर के पुजारी केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि यह व्यवस्था स्वयं भगवान विष्णु ने निर्धारित की थी। मंदिर में रोज 6 बार पूजा, 3 बार आरती, विशेष श्रृंगार, वेद मंत्रों के साथ भोग किए जाते हैं। अध्याय 16 बद्रीनाथ यात्रा क्यों करनी चाहिए। बद्रीनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, यह जीवन की सच्चाई को समझने की जगह है। यहां आकर आप महसूस करते हैं, जीवन कितना छोटा है, अहंकार कितना व्यर्थ है, और भगवान का प्रेम कितना विशाल है। यह यात्रा मनुष्य को विनम्र, शांत और भीतर से जागृत कर देती है। अंतिम अध्याय भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद। हे भगवान बद्री विशाल, जो भक्त इस ऑडियो को सुन रहे हैं, आप उन सभी पर अपनी दिव्य कृपा बरसाएं। उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति लाएं। नमो भगवते वासुदेवाय। बद्रीनाथाय नमः। पर भगवान बद्री विशाल की कृपा सदा बनी रहे। जय बद्री विशाल। हर हर बद्री विशाल।